मोबाइल साइलेंट बताते हैं। थोड़ी देर रुपये करता हारमोनियम हारमोनियम कोई नहीं चलो खर्चा हो जाओ 3-4 मिनट खर्चा हो जाओ। हरे कृष्ण खर्चा होता है।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासरि गौर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासरि गौर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासरि गौर भक्तवृंद Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare
जय हो विष्णु भक्ति रस उमेश प्रबल महाराज की
श्री गौरताई की, श्री राधा सतम की, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बालाम की, बहुत बड़ा प्रिय से की, और गौरी से और गौरी से और गौरी से और गौरी श्री गुरु श्री गुरु। हिंदी में कोई पढ़ेगा? हिंदी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 13 टेक्स्ट 22। आज बड़ा शुभ दिन है। भगवान प्रकट हुए थे आज के दिन किस रूप में? भगवान प्रकट। और हम ये श्लोक पढ़ेंगे, इसमें भगवान का वर्णन किया जा रहा है अवसर। दृष्टो अंगुसा क्षीरो मत्स्वा शानान गंगा शीला सामा अपि स्वेद भगवान ऐशा यज्ञो में हिरयन् मनः। दृष्टो अनुगस्ता क्षीरो मत्स्वा शानगन्धा शिला समाः अप्स्वेत भोगा भगवानेव यज्ञ में कृदं मनः। दृष्टो अंगुसा क्षीरो मत्स्वा शानगन्धा शिला समाः अपि स्वेद भगवान ऐशा यज्ञ में कृदं मनः। दृष्टो अंगुसा तीरा मत्स्वा दृष्टो अंगुसा क्षीरो मत्स्वा शानगन्धा शिला समाः अपि स्वेद भगवान ऐशा यज्ञ में कृदं मनः। माता जी
अभी अभी लिखा हुआ अंगुष्ठ अंगूठे का सिरा सिरा मात्र केवल क्षणा तुरंत गंडशिला विशाल पत्थर समह सदृश अपिस्वित क्या भगवान भगवान ऐसा यह यज्ञ विष्णु में मेरा खेदयन खिन्न मन मन अनुवाद। प्रारंभ में यह सूकर अंगूठे के सिरे से बड़ा न था, किंतु क्षण भर में वह शिला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विक्षुब्ध है, क्या वह भगवान विष्णु है? तात्पर्य, चूंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि पुरुष हैं और उसके पूर्व उन्होंने ऐसा रूप नहीं देखा था, अतएव वे अनुमान नहीं लगा पाए कि सूकर का प्राकट्य विष्णु का अवतार था। भगवान के अवतार के असामान्य गुण ब्रह्मा तक के मन को मोहित कर सकते हैं। अनुवाद दोहराइए। अनुवाद एक बार दोहराइएगा। प्रारंभ में यह सूकर अंगूठे के सिरे से बड़ा ना था, किंतु क्षण भर में वह शिला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विक्षुब्ध है, क्या वह भगवान विष्णु है? ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सदागतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं श्रीराधा कृष्णापदान् सहगना ललिता। हे कृष्णा करुणा सिंधु जय श्री कृष्ण हरे कृष्णा दृष्टो अंगुस्था क्षीरम शानर गंगा श्रीराम समा अपीश्वेद भगवान ऐसा यज्ञ में किलयन नमः। यहाँ पे लिए तो आप इस अध्याय में पढ़ रहे हो कि भगवान प्रकट हुए हैं किस रूप में? वराह के रूप में। और क्यों प्रकट हुए वो भी हमें समझना चाहिए। जो 4 कुमार थे उनके पिता ने उन्हें आदेश दिया था संतान बढ़ाओ, विवाह करो संतान बढ़ाने के लिए। जो कुमार थे उन्हें कोई रुचि नहीं थी इसमें और उन्होंने अपने शरीर को योगिक सिद्धियों के द्वारा कंट्रोल किया। वो बिल्कुल बड़े नहीं हुए और वो छोटे 4 साल के बच्चे जैसे वो देखते थे। ये कुमार से
ये यात्रा कर रहे थे पूरे ब्रह्मांड का, और वो पहुंच गए घूमते घूमते कहाँ, वैकुंठ धाम में। वैकुंठ धाम में उनकी इच्छा थी भगवान का दर्शन प्राप्त हो, और वैकुंठ धाम में जब पहुँचे, पहले 6 द्वार उन्होंने बड़े आसानी से काट दिया, चल पड़े, किसी ने उन्हें रोका नहीं। तो जब वो 7वें द्वार पर पहुँचे तो द्वारपालों ने कहा, हे तुम नंगे बच्चे, तुम अंदर नहीं जा सकते, इसको शोभा नहीं देता। और एक महाराज जो थे, उन्हें इतना आनंद आ रहा था वैकुंठ धाम में प्रवेश करके कि जब इन द्वारपालों ने रोका तो बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है यहाँ सेवा करने का, और उन्हें कोई अधिकार नहीं सेवा नहीं करने का। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें श्राप देंगे। जो द्वारपाल थे, जब उन्होंने देखा कि ये कुमार इतने क्रोधित है तो वो घबरा गए, और परम भगवान इनकी चर्चा सुन रहे थे। जब उन्हें पता लगा कि द्वारपाल ने रोक दिया है महाराज को अंदर प्रवेश करने से, तो महाराज आरंभ में पक्के मायावादी थे, फिर हंसते हंसते उन्हें वो क्या बन गए, पर्सनल डिवोटी। और जो जय विजय थे, उन्होंने जब रोका तो उनको महाराज को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने कहा तुम्हें रहने के योग्य नहीं हो। और फिर जो परम भगवान ने जब सुना कि ये भक्त जोर जोर से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पहुँचे, और भगवान ने कहा कि जब कुमार ने देखा कि इन जय विजय का कितना गहरा संबंध है, भगवान का संबंध है उनके द्वारपालों से, तो उन्हें लगा कि हमने गलती की है, इनको श्राप दे। तो परम भगवान ने कहा नहीं, ये मेरी इच्छा थी कि तुम उन्हें श्राप दो। और यहाँ आप भगवान के जो धाम है, भगवान के जो वैकुंठ धाम है, वैकुंठ और कुंठ। कुंठ जगत का अर्थ है यहाँ की कष्ट ही कष्ट, क्लेश ही क्लेश। वो वैकुंठ का अर्थ क्या है, यहाँ की किसी प्रकार का क्लेश नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं। जो वैकुंठ धाम है, भगवान का धाम, वहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं। और वहाँ जो पुरुष है वो 1000 गुना ज़्यादा खूबसूरत है, वो जो स्त्रियाँ हैं वो 1000 गुना ज़्यादा खूबसूरत है। तो जब भी उनका आकर्षण नहीं है एक दूसरे की तरफ। और हर भक्त के पास वहाँ एक हवाई जहाज है, जिसमें वो यात्रा करते हैं। तो जय विजय को इन कुमार ने श्राप दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें रोक दिया था अंदर प्रवेश करने से, और कुमार को इतना आनंद आ रहा था जब उन्हें रोका, क्योंकि आंखें लाल हो गई और वो अत्यंत क्रोधित हुए। तो जब कुमार ने देखा कि भगवान का कितना गहरा संबंध है द्वारपालों के साथ,
मुझे लगा कि उन्होंने गलती कर दी, और भगवान ने कहा नहीं, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा थी कि तुम इन्हें श्राप दो। इसका ये अर्थ नहीं आप एक दूसरे को श्राप दो और कहो ये भगवान की इच्छा है। तो जय विजय ने कहा आप जो श्राप देना चाहते हो दे सकते हो, पर हमें एक वर्ड चाहिए आपसे कि हम हर समय आपका स्मरण कर सकें, हर भक्त हर समय आपका स्मरण कर सकें। और क्योंकि भक्त की क्या इच्छा रहती है, हर स्थिति में किसका स्मरण करें, और भगवान का स्मरण करें। जो जय विजय ने कहा जो से जा देना चाहते हो दो, और एक वर्ड दीजिए कि हम हमेशा आपका स्मरण कर सकें। ये है भगवान की इच्छा। भक्त जो है श्राप से डरता नहीं है। उदाहरण के लिए परीक्षित महाराज को सिंह एक ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया। परीक्षित महाराज जंगल में थे, प्यासे, और वो देख रहे थे चारों तरफ, कहाँ जल मिल सकेगा। उन्हें देखा कि थोड़ी दूरी पर एक कुटिया में कोई चिंतन कर रहा है, और तो उन्होंने सोचा चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ शायद जल मिल जाए। और परीक्षित महाराज कौन थे? राज ऋषि। राज ऋषि का जो राज्य करता है, शासन चलाता है, और साथ में क्या थे? ऋषि, भगवान के भक्त। उनका चरित्र था। प्राचीन समय में जो नेता होते थे उनका चरित्र होता था, आचरण होता था, त्याग की भावना होती थी। इसलिए उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी होती थी। तो परीक्षित महाराज ने जो उस ब्राह्मण ने श्राप दी, 7 दिन के पश्चात तुम्हें मृत्यु हो जाएगी। क्या था इनका दोष? परीक्षित महाराज पानी की खोज में एक कुटिया में पहुँचे, और वहाँ उन्होंने देखा कि भक्त बिल्कुल चिंतन में जुड़ा हुआ था, और उन्होंने इनकी तरफ देखा भी नहीं, राजा की तरफ। राजा ने अपमान महसूस किया, और जब वो जा रहे थे कुटिया को छोड़कर, वहाँ उन्होंने मरे हुए सांप को देखा, जो उन्होंने उसे गले लगा के रूप में। तो जब सिंह ने देखा कि राजा ने क्या किया उसके पिता को, तो बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने क्या किया? श्राप दिया। क्या था श्राप? क्या था श्राप? 7 दिन के पश्चात मृत्यु हो जाएगी। तो अगर परीक्षित महाराज चाहते हैं तो श्राप का विरोध कर सकते थे। आखिर भगवान ने उनकी सुरक्षा की थी कि वो अपनी माता के घर में थे। परीक्षित ने श्राप स्वीकार कर ली और तैयारी की शरीर त्यागने की। तो भक्त जो है श्राप से भी डरता नहीं है। तो जो भक्त है वो हर स्थिति में उसका एक ही भावना रहता है कि भगवान का चिंतन करें। तो चाहे बजाय कुछ ये छूट दी गई थी, तुम 7 जन्म ले सकते हो या 3 जन्म, इसमें क्या, इसमें तुम क्रोधित रहोगे सदा भगवान के। तो चाहे विजय ने एक यही विनती की कि आप जो वर देना दीजिए, पर हमारी इच्छा क्या है कि हमें भगवान को सदा स्मरण करें। जैसे
उस समय कहते हैं सब नियमों का उद्देश्य क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो जय विजय बन गए क्या? हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है और भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। अद्वैता में अच्युतम अनादि अनंत रूपम। ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैता विधेय और आत्मा में कोई अंतर नहीं। अछूता, अछूता का अर्थ है जो कि कभी गलती नहीं करते। जैसे आज भी हम गीता के संदेश का स्मरण करते हैं और हजारों साल पूर्व भी इसका अध्ययन किया जा रहा है। तो उनकी वाणी में कोई नुक्स नहीं, कोई कमजोरी नहीं। तो अनादि अनंत रूपम, भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं अनेक रूपों में। तो भगवान अपने आप को किसी रूप में भी प्रकट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पढ़ रहे हो कि भगवान प्रकट हुए बोल के रूप में और भगवान प्रकट हुए थे आधे पुरुष और आधे शेर के रूप में भी। भगवान के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। तो यहाँ आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ते हो भगवान के बोल इंटरनेशनल के बारे में। तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। वो अपने आप को इसी रूप में भी प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ वो जय विजय प्रकट हुए किसमें? हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष के रूप में। भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं अद्भुत लीला प्रकट करते हैं और इनकी अद्भुत लीला की तुलना कोई कर नहीं सकता। गीता में भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म च में संसार में प्रकट होना और अप्रकट होना दोनों ही दिव्य में। कम बुद्धि के व्यक्ति क्या सोचते हैं? कम बुद्धि के व्यक्ति भगवान को समझने का प्रयास करते हैं अपने भौतिक बुद्धि के द्वारा, और जब वो उन्हें कहा जाए भगवान अद्भुत, भगवान की लीला अद्भुत है, तो वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान प्रकट होते हैं अनेक रूपों में। भगवान के जो प्रसिद्ध अवतार हैं उनके विषय में आप कहाँ ज्ञान प्राप्त करते हो? सिद्धांतों में भगवान के प्रसिद्ध अवतारों का वर्णन किया गया है और भक्त के रूप में सदा ये भाव रहता है कि भगवान किसी रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड। और ब्रह्मा जी कहते हैं किसी एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने भोजन खाना है तो एक ही साधन है। एक ही साधन है कि कई साधन है? क्या है? मुँह से जाना पड़े। बीमार हो गए हॉस्पिटल में तो ट्यूब के द्वारा भी जाते हैं। और साधारण स्थिति में एक मुँह से ही खाते। ये नहीं कि आप हाथ से खा सकते हो या सिर से। खाना है तो एक ही साधन है। तो पर भगवान के लिए वो किसी अंग का कार्य किसी दूसरे अंग से भी कर सकते हैं। जैसे कि हाँ, आप भोग लगाते हो भगवान को। जब वैष्णव भक्त भोग लगाते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं मंत्रों के उच्चारण से, आप इसे स्वीकार कीजिए। और थोड़ी देर बाद हम भोग को उठा लेते हैं, कहते हैं भगवान ने खा लिया। तो जो मायावादी विचार के व्यक्ति है उनका क्या ख्याल है? वो कहते हैं देखो इन मूर्ख वैष्णव को, कहते खा लिया और पेट तो भरी हुई है, तो भगवान ने कैसे खा लिया? भगवान कैसे खाते हैं? नेत्रों से
और कारण होते। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि परम भगवान जब प्रकट होते हैं, अद्भुत लीला प्रकट करते हैं, और जो प्रमाणिक अवतार हैं उनके विषय में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कहाँ? शास्त्रों के द्वारा। अवतार, अवतार का अर्थ है जो कि प्रकट होता है, कहाँ से? भगवान के दिव्य धाम से। तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, पर इन सब अवतार में उनकी जो लीला है क्या है? तो पृथ्वी जो है वो गिर गई थी जल में, और ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे थे कैसे इस पृथ्वी को उठाया जाए, कैसे वो पृथ्वी अर्थ गिर गई थी। कहाँ गिर गई थी? यहाँ पर देख रहे ओशन में। तो ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कैसे इस पृथ्वी को उठाया जाए यहाँ से, और वो सोच रहे थे, जब चिंतन कर रहे थे तो उनके नॉस्ट्रिल, नाक से क्या निकले? क्या? बहुत बड़ा बड़ा प्रकट हुए, और उनका माप था अंगूठे के साइज ऑफ मेजरमेंट ऑफ थम टॉप। तो अंगूठा का छोटा हिस्सा है कोना, वो था उनका माप। और ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे थे मैं कैसे पृथ्वी को बचाऊंगा, और उतनी देर में ब्रह्मा जी के नॉस्ट्रिल से भगवान वहाँ प्रकट हुए, और पहले जब प्रकट हुए बिल्कुल छोटे माप के थे, उंगली के कोने का, ये थे उनका माप। और ब्रह्मा जी के देखते देखते एकदम विस्तार किया उन्होंने, और वो बन गए बहुत ऊंचे, पहाड़ तक। तो जब ब्रह्मा जी ने रूप देखा कि भगवान प्रकट हुए हैं वहाँ के रूप में, और आरंभ में उनका और बड़ा दिखे कितने? अंगूठे के टिप पर के अनुसार, और उनके सामने उन्होंने अपना विस्तार किया और पहाड़ तक लंबाई में उपस्थित हो गए। और वहाँ उन्होंने वो जोर से वो आवाज़ की, और वो आवाज़ इतनी जोर से की थी कि ब्रह्मा जी समझ गए ये कौन है? ये भगवान विष्णु है। तो भगवान विष्णु अनेक रूपों में प्रकट करते हैं, उनकी जो लीला है हमेशा अद्भुत होती है। अब भगवान के अनेक अवतारों की लीलाओं को अब देखो, वो उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। भगवान वामन देव प्रकट हुए थे, वे भी भगवान के अवतार हैं। तो वो गए थे बाली महाराज के यज्ञशाला में, और बाली महाराज ने देखा बहुत खूबसूरत बालक। तो उन्होंने पूछा मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? और वामन देव ने कहा अगर तुम कुछ मुझे देना चाहते हो तो उतना स्थान दो जहाँ कि मैं कितने कदम? 3 कदम रख सकूँ। और बाली महाराज ने कहा तुम अच्छे भिखारी हो, धनी व्यक्ति के पास जाकर इतनी छोटी भेंट थोड़ी मांगते हैं, और मांगो। वामन देव ने क्या कहा? और नहीं चाहिए, और नहीं। तो उन्होंने कहा यही मेरे बहुत है। जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया
उसे अगर आप सारे विश्व का धन भी दोगे तो वो संतुष्ट नहीं होगा। जिसने मन और बुद्धि को वश में किया है वो हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा। कि बाली महाराज ने कहा इतनी छोटी भीख या 3 कदम रख सको, वो उन्हें ये नहीं पता था यहाँ से हमारे स्वयं भगवान है। तो पहला कदम से उन्होंने क्या किया, पूरे पृथ्वी को ढक दिया। और दूसरा कदम पृथ्वी और आकाश तक जो स्थान था सबको ढक दिया। और जब वामदेव ने कहा अब तीसरा कदम कहाँ रखो, उन्होंने क्या हिस्से में रखो। पर आप देख सकते हो वामदेव ने अद्भुत लीला प्रकट की। तो परम भगवान के जो अवतार हैं वो सदा अद्भुत लीला प्रकट करते हैं और उनकी अद्भुत लीला की तुलना कोई देवता देवी कोई भी कर नहीं पाया। तो भगवान के हमारे अवतारों का वर्णन कहाँ है, शास्त्रों में। तो यहाँ पढ़ रहे हो भगवान बड़ा कहाँ अवतार। तो ब्रह्मा जी ने देखा नाक से नौस्ट्रल से निकले हैं और बिल्कुल छोटे अंगूठे के टॉप के माप का, और मिनटों में उनकी ऊंचाई लंबाई बढ़ गए। कहाँ तक, आकाश तक, मिनटों में। और ऐसे जोर से आवाज़ की कि ब्रह्मा जी समझ गए कौन है, ये स्वयं भगवान है। उन्होंने इस प्रकार कहा, पहले कोई रूप नहीं देखा। इस अध्याय में मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि जो भक्त है वो भगवान के लीलाओं का, भगवान की अद्भुत लीलाओं का और क्या सुनने में आनंद प्राप्त करते हैं। भक्तों के लिए दिव्य लीला क्या है, भगवान की लीला, भगवान का उपदेश। तो हर भगवान के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो यहाँ अक्षर जय विजय प्रकट हुए, यहाँ अक्षर और यहाँ कशिपु के रूप में, और यहाँ अक्षर अक्षर थे जय। तो यहाँ अक्षर ने युद्ध हुई, भगवान गए थे वो पृथ्वी को वहाँ से उठाने के लिए, और भगवान प्रकट हुए थे किस लिए, अपनी अद्भुत लीला को प्रकट करने के लिए। और फिर अक्षर ने अक्षर को भगवान ने अक्षर के हाथों अक्षर के हाथों में, भगवान के हाथों में उनका पद हुआ। तो भगवान प्रकट होते हैं अनेक अवतारों में, और भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। और जब ब्रह्मा ने देखा कि मेरे समक्ष ये रूप इतना छोटा था और इतना बड़ा बन गया, तो और जब आवाज़ की, वो आवाज़ इतनी जोर से प्रकट हुई कि ब्रह्मा जी को विश्वास हो गया कि स्वयं भगवान है। भगवान है, भगवान अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। जब जय विजय को छूट दी गई थी कि तुम 7 जन्म ले सकते हो साधारण लीला प्रकट करते हुए, और या 3 जन्म, जब जय विजय को श्राप मिल रही थी तो वो जो दुखी थे, दुखी क्यों, हम भगवान से दूर हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा डोंट वरी,
मैं तुम लोगों को जल्दी बुला लूँगा अपने पास। तो और फिर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष प्रकट हुए थे। और जब भगवान के हाथों से हिरण्याक्ष का वध हुआ, उनके भाई हिरण्यकशिपु और भी गुस्से हुए। तो परम भगवान लीलाएं जो है सब दिव्यों में है। और आज के दिन भगवान प्रकट हुए थे किसमें? वो बोर्ड इनकारनेशन। और भगवान प्रकट हुए थे इस अवतार में। और उन्होंने असुर हिरण्याक्ष का वध किया। जब हिरण्यकशिपु को पता लगा कि उनके भाई का वध हो गया है विष्णु के द्वारा, तो फिर उन्होंने उनके मन हृदय में और भी गहरा क्रोध आया। और फिर अंत में हिरण्यकशिपु को क्रोध क्यों आया था? क्योंकि उनके भाई का वध हुआ था। किसके द्वारा? उनके भाई का वध हुआ था भगवान विष्णु के द्वारा। तो ये जो स्थिति थी, भगवान ने इस स्थिति में डाला कि भगवान आ रहे थे अद्भुत लीला प्रकट करने के लिए। और भगवान अपने भक्तों को ही चुनते हैं असुर बनने के लिए। आप असुरों के विषय में पढ़ते हो भागवतम में भी। तो ये असुर कौन है? ये असुर हैं सब भगवान के भक्त, जो भगवान की इच्छा के अनुसार प्रकट होते हैं भगवान की लीला को ज़्यादा मधुर बनाने के लिए। तो यहाँ इस अध्याय में आप पढ़ रहे हो कि विदुर ने मैत्रेय से कहा, मुझे दिव्य लीला और बहुत सुनाओ। तो ये है भक्तों की रुचि। उनकी रुचि रहती है किस में? दिव्य लीला में। और हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हमारी रुचि बढ़े किस में? आध्यात्मिक कार्य में। तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं और भगवान किसी रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि भगवान प्रकट हुए वराह के रूप में, सूअर के रूप में भगवान प्रकट हो सकते? कोई कल्पना नहीं कर सकता। और भगवान ने पृथ्वी को उठाकर सीधे रख दिया। और भगवान जो हैं उनकी अनेक लीलाएं हैं। तो हमें इनमें रुचि लेनी चाहिए। जैसे आज के दिन अब सोचो किस प्रकार भगवान प्रकट हुए भगवान के वराह के रूप में। और जब भगवान की लीलाओं को देखते हो तो क्या निर्णय होता है कि भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और भगवान दिव्य लीला प्रकट करते हैं किस लिए? भक्तों को कृष्ण कथा में रुचि बढ़ाने के लिए। अगर भगवान प्रकट न हो, कई बार लोग कहते हैं भगवान प्रकट हो रहे हैं असुरों का वध करने के लिए। असुरों का वध तो उनकी प्रकृति कर सकती है, पर वो प्रकट होते हैं कृष्ण कथा की स्थापना करने के लिए। और कृष्ण कथा का अर्थ है भगवान उनके भक्तों की लीला है। और हमें उनकी लीलाओं में रुचि लेनी चाहिए। इस अध्याय में मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि जो संत हैं, जो आध्यात्मिक जीवन चाहते हैं, वो क्या करते हैं? स्मरण करते हैं भगवान की लीलाओं का, भगवान के उपदेश का। भगवान का स्मरण कैसे किया जाए? जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो वो मिले रामनंद रॉय से। रामनंद रॉय उस समय के राज्यपाल थे और भक्त भी थे। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें सूचना दी थी कि जब तुम दक्षिण भारत में पहुंचोगे तुम्हें ये भक्त मिलेगा।
तो रामानंद रॉय से महाप्रभु ने अनेक प्रश्न पूछे और एक प्रश्न था, हमें किस विषय का स्मरण करना चाहिए? रामानंद रॉय ने कहा भगवान के रूप का, उनकी लीलाओं का, उनके उपदेश का। तो यहाँ हम भगवान की एक और लीला पढ़ रहे हो, जो भगवान प्रकट हुए वरा के रूप में। तो अगर हम प्रयास करेंगे तो मन जो है इन आध्यात्मिक विषयों का स्मरण करेगा। भागवतम के प्रथम स्कंद में आप देखते हो कि जब भगवान और प्रकट हुए, उनके सनातन साथी अर्जुन अत्यंत दुखी थे। अर्जुन ने उन घटनाओं का स्मरण किया जो कि भौतिक दृष्टि से असंभव थी, पर भगवान की उनके प्रिय मित्र के सहयोग से सफलता प्राप्त की। फिर अर्जुन ने गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया, और जब गीता के संदेश का स्मरण किया तो उन्हें ऐसे लगा कि परम भगवान स्वयं यहाँ उपस्थित है, और जो शोक था वो समाप्त हो गया। तो भगवान की लीलाओं का वर्णन भी है कि कहा शास्त्र में। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि भगवान का रूप इतना छोटा था, अंगूठे के टिप के मुकाबले का, वो बन गया इतना बड़ा पहाड़ तक, तो वो समझ गए ये क्या है, भगवान विष्णु का रूप। और भगवान में देवी लीला प्रकट करते हैं, किस लिए? भक्तों को कृष्ण कथा का ज्ञान देने के लिए। तो और फिर हिरण्यक्ष का वध हुआ भगवान के हाथों से, और हिरण्यकशिपु जब उन्होंने देखा कि उनके प्रिय भाई का वध हो गया, वो और भी क्रोध से लड़े, पर उनका बेटा प्रहलाद, उनके प्रति भी उनका क्रोध था। क्यों? क्योंकि प्रहलाद का आकर्षण था किसके प्रति? और प्रहलाद को अनेक प्रकार की कठिन स्थितियों में गुजरना पड़ा। भगवान के जो भक्त जो है, जैसे हम कल कह रहे थे या परसों, उनकी परीक्षा भी भगवान देते हैं, उन्हें ऐसा चैलेंज देते हैं, कठिन कार्य देते हैं। जैसे हमने वो परसों कहा था, हमने पूरी भगवान ने कहा चंदन लाओ, इसे लाने के लिए हजारों मील दूर जाना। तो परम भगवान अपने भक्तों की भी सुरक्षा करें। भगवान ने क्या कहा? जन्मा कर्म जामे देव्यो, और कौन थे आप प्रति जाने ही हमें भक्त से, मेरा भक्त कभी निराश नहीं होता। आप देखते हो कि भगवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद को कितनी कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ा, पर हर स्थिति में भगवान ने उनकी सुरक्षा की। और राधे कृष्ण मारे कृष्ण राधे, बाकी जिसको कृष्ण बचाना चाहे कोई नहीं मार सकता, जिसको मारना चाहे कोई नहीं बचा सकता। और भगवान कहते हैं कौन थे पद जाने, अर्जुन तुम विश्व को सुविधा दो कि मेरा भक्त जो कभी भी नष्ट नहीं। भगवान खुद भी कह सकते थे, प्रभुपाद ने कहा जब भक्त कहे तो उसका ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, पर साथ में आप ये भी देखते होंगे, कोई फिल्मी कलाकार या कोई स्पोर्ट्स कलाकार वो कहता है ये वस्तु लो, ये अच्छी वस्तु है ना, तो लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो उसी प्रकार भगवान ने अर्जुन को कहा तुम कहो मेरा बात कभी भी नष्ट नहीं होता। तो पांडव भाई
जंगल में थे तो जो वो जंगल में जा रहे थे उन्होंने कुंती देवी को, द्रौपदी को एक खास सुविधा दी गई थी, अक्षय पत्र, जिसके द्वारा अनलिमिटेड लोगों को प्रसाद खिलाया जाता था। तो दुर्वासा मुनि एक समय दुर्योधन के घर में गए और दुर्योधन ने बड़ा अच्छा स्वागत किया। दुर्वासा मुनि के विषय में सब जानते हैं, वो सरलता से प्रसन्न होते हैं, वो सरलता से क्रोधित हो जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि की बड़ी अच्छी खातर की। तो दुर्वासा मुनि ने चलते समय पूछा, कुछ में सेवा आपकी, क्या कोई सेवा कर सकता हो? कोई आपकी बड़ी अच्छी देखभाल करे तो फिर आप वहाँ महसूस करते हो, पूछते हो, कैन आई डू समथिंग फॉर यू? तो दुर्वासा मुनि ने कहा, जैसे आपने मेरे घर को पवित्र बनाया है, मेरे भाई के घर को भी पवित्र बनाओ। और जो पांडव भाई थे उनके घर में भेजा। उन्होंने ये कहा, और जब तुम उनके घर में जाओगे, जाना दोपहर को, क्योंकि द्रौपदी के पास जो अक्षय पत्र प्राप्त हुआ था वो जितना भोजन चाहिए उतना देता था, पर केवल जब तक द्रौपदी ने दोपहर का भोजन नहीं खाया हो। तो दुर्वासा मुनि पहुँच गए पांडव भाइयों के घर और युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर ने पूछा, हाँ आओ बैठो, कोई शत्रु भी आए तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। बेहतर है स्वागत करो प्रसादों के साथ, और अगर प्रसाद के साथ नहीं कर सकते, जल के साथ नहीं कर सकते तो मीठे शब्दों के साथ बैठने का स्थान दो, और कुछ तो करो। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, आइए प्रसाद खाइए। और दुर्वासा मुनि ने कहा, आता हूँ, मुझे अपना स्नान करने दो दोपहर का, फिर मैं आता। तो युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी से, 10,000 भक्त दुर्वासा मुनि यात्रा करते हैं सदा किसके साथ? 10,000 शिष्यों के साथ। द्रौपदी ने कहा, अब तो मैंने खाना खा लिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी। तो उसी समय वो द्रौपदी चिंता में हो गई। उन्हें डर था कि दुर्वासा मुनि जो सरलता से क्रोधित हो जाते, वो कोई श्राप नहीं दे रहे। तो जब द्रौपदी चिंता कर रही थी, उनके घर में कौन पहुंच गए? परम भगवान। भगवान ने कहा, द्रौपदी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दीजिए। और द्रौपदी ने कहा, कुछ है ही नहीं घर में, कुछ भी नहीं है, मैंने खाना खा लिया, कल तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा, मुझे देखने दो। भगवान रसोई में गए और वहाँ देखा एक बर्तन के एक कोने में एक चावल का दाना था। तो भगवान ने कहा, तुम कह रहे हो खुश रहिए घर में, ये चावल का दाना है। ये उन्होंने खा लिया। और जब भगवान खाते हैं तो उसका क्या अर्थ? अरे ब्राह्मण भी खा लेते हैं। तो दुर्वासा मुनि उनके साथ ही स्नान करने गए थे दोपहर का, उन्हें एकदम लगा कि ओवर ईटिंग हो गई, ज़्यादा खा लिया। जब ऐसा महसूस हुआ तो दुर्वासा मुनि समझ गए, यहाँ भगवान की कोई लीला है। कुछ मिनट पहले तो हमें भूख लग रही थी, बड़ा देर उत्साहित थे युधिष्ठिर के घर जाने के लिए, भोजन के लिए। अब ऐसे महसूस हो रहा है
उन्होंने ज़्यादा खा लिया। तो दुर्वासा मुनि ने कहा अपने शिष्यों से, चलो यहाँ से, क्योंकि उनको ये भय था हम जाएंगे, हाँ, युधिष्ठिर के घर, वहाँ बड़ा भंडारा होगा तैयार, हम नहीं खाएंगे तो अपराध हो जाएगा। और तो भगवान ने भीमसेन कहा, भीमसेन जाओ, दुर्वासा मुनि को बुलाओ, परेशान करें। तो भीमसेन गए। दुर्वासा मुनि, प्रसाद तैयार है, घर आ जाओ खाने के लिए। और वहाँ कोई संत लोग बैठे थे। मैंने कहा दुर्वासा मुनि, वो तो अपने शिष्य के साथ भाग के चले गया, किधर गया मालूम नहीं। तो भगवान भक्तों की सुरक्षा करते हैं, ये पूरा विश्वास होना चाहिए। और प्रहलाद महाराज के का उदाहरण है, और कई और भक्तों के उदाहरण है। तो परम भगवान जब हम भक्ति योग में जुड़ते हैं तो हमें ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि अगर हम भक्ति योग की विधियों का पालन करेंगे तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो परम भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। और जय विजय भगवान के बड़े प्रिय द्वारपाल थे, उनसे आप देखो वो तैयार हो गए क्या, असुरों का रोल करने के लिए। तो भगवान अपने भक्तों के साथ मिलकर लीला प्रकट करते हैं। उनकी जो लीला है बिल्कुल दिव्य में, भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। एक साधारण स्थिति में सूअर को कोई छूता नहीं, जो भगवान प्रकट होते हैं वो बोर के रूप में भी प्रकट हो जाता है। तो आज के दिन भगवान प्रकट हो जाए बोर इनकारनेशन में। और ये लीला दो अलग अलग मिलेनियम में बीती हुई है, श्वेता और चक्षुषा। तो ये बड़ा के जो भगवान प्रकट बोर के रूप में लीला दो दफ़ा अलग अलग मिलेनियम में बीती। और परम भगवान जो है किसी रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। और प्रकट होना और अप्रकट होना क्या है, ये सब दिव्य है। और आज के दिन आप भगवान की बोर लीला का चिंतन करो, स्मरण करो। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, कमेंट? गला खड़ा हो गया था। अलग अलग लीला दो अलग मिलेनियम में हुई थी, पर भगवान प्रकट हुए थे वरा के रूप में, और दोनों मिलेनियम में। अच्छा क्वेश्चन, ये प्रश्न था। चक्षुषा मनोदर में उन्होंने तुलसी को गर्भवती सागर से निकाल के बाहर लेके आए थे, और एकल मनोदर में उन्होंने क्या किया था? वहाँ भी जो भागवतम में उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं है, पर वहाँ भी ये लीला प्रकट हुई थी। और हरे कृष्ण महाराज, हम भगवान की लीलाओं को कैसे समझ सकते हैं, और उसके लिए क्या तार्किक द्वारा समझ सकते हैं? क्या तार्किक? सॉरी, कैन यू रिपीट इट? भगवान की लीलाओं को कैसे समझ सकते हैं, और क्या हम बौद्धिक तार्किक शक्ति द्वारा समझ सकते हैं? भगवान की लीलाओं से ये समझ सकते हो कि गॉड इज इनकंसीवेबल, अचिंत्य,
वो किसी रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। और भगवान प्रकट हुए लॉर्ड वराह के रूप में। पृथ्वी को जल में डूब गई थी, उसे अपने जस द्वारा उठा के लेके आए। तो भगवान किसी रूप में भी प्रकट कर सकते हैं और कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उदाहरण के लिए एक समय हमारा कोर्ट केस हो रहा था अमेरिका में, और हम जो सामने की पार्टी थी उन्होंने कोर्ट में हिरण्यकशिपु की फ़ोटो को लेके आए। नहीं, भगवान नरसिंह की फ़ोटो लेके आए और कहा, माय लॉर्ड दिस इज ए भगवान, हाफ मैन हाफ लायन। तो जूरी अमेरिकन थी, उन्हें क्या पता भगवान की असीम शक्ति का। वो कहने लगे, यस दिस इज मैथोलॉजी। मैथोलॉजी मतलब ये सच्चाई नहीं है। तो आप उन्हें ये कहो भगवान प्रकट हुए नरसिंहदेव भगवान के रूप में, वो विश्वास नहीं करना। इसलिए कहा गया है, अथाच के कृष्ण नमादिना भवन गृह इंद्रियाई से वो मुखे ही जीवन। अगर आप भगवान को समझना चाहते हो, भगवान की लीलाओं को समझना चाहते हो, उनके गुणों को समझना चाहते हो, उनकी आचार विग्रह को समझना चाहते हो, क्या है माध्यम? सेवा। मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा सेवा करो। मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा सेवा करोगे और भगवान को ठीक समझ पाओ। अगर आप एकेडमिक एंगल से समझना चाहो तो भगवान को नहीं समझ सकोगे। इसलिए अथाच कृष्ण इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? हाँ, अद्भुतम ये अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम अद्यम पुराना पुरुषम नवीनम चा। भगवान हैं सबसे पहले पुराने पुरुष। वो देखते हैं कैसे? युवक जैसे देखते हैं। आपने कभी कोई फोटो देखी है भगवान की सफ़ेद बालों के साथ या रिंगल चीक? नो, क्योंकि वो अद्यम पुराना पुरुष है सबसे पुराने पुरुष, पर देखते हैं योग जैसे। विदेशो दुर्लभम और दुर्लभम आत्मभक्तो। अगर आप केवल वैदिक साहित्य द्वारा मुझे समझने का प्रयास करोगे तो ये है से संभव नहीं है। अगर सेवा के माध्यम से जुड़ोगे तो फिर भगवान को समझ पाओगे। इसे ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम अद्यम पुराना पुरुषम नवीनम च वेदेषु दुर्लभम और दुर्लभम आत्मभक्तम। यस, और कोई प्रश्न? Stop now. Hare Krishna. Announcing about the book. So, Which book? the Bhagavad Gita, can you like do autograph if somebody takes Yeah, like this? हरे कृष्ण। हम सभी महाराज से बहुत बहुत आभारी हैं। महाराज समय निकाल के यहाँ पे आए। और महाराज से विनती करते हैं कि महाराज जब भी गुजरात आते हैं तो वडोदरा कम से कम 2 दिन के लिए आए। हम लोग महाराज का इस वडोदरा के भक्त बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2 दिन हो गए, एक कल था एक आज। और यहाँ पे पुस्तकों का स्टॉल भी है। जो भी भक्त पुस्तक लेना चाहते हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, जो भी भक्त लेना चाहते हैं महाराज के हाथ से पुस्तक ग्रहण कर सकते हैं महाराज के ऑटोग्राफ के साथ। कल रात का ऑफर अभी भी ओपन है सबके लिए। तो यहाँ पे रामायण है, भक्ति रसामृत सिंधु है। तो महाराज ने बताया था